खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और अजीज़ों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान, वो प्रोग्राम जिसमें आप मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मिलते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू जो है वो की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम देखने के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में ना सिर्फ रूहानी तब्दीली आ रही है, बल्कि आप और ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में हैं, जिस जॉब्स पर हैं, खुदावंद आपको प्रॉस्पेरिटी से मुलब्बिस कर रहा है। तो देखें नाजरीन, आज फिर एक नए मेहमान के साथ प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। तो आए अपने मेहमान से मिलते हैं, पादरी नवीद शहजाद साहब। वेलकम टू प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, मच थैंक्स। और पादरी साहब जो हैं होली स्पिरिट एम्बेसी चर्च यूहन्नाबाद में खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो नाजरीन, मेरा ईमान है कि आज जिस टॉपिक पर और जिन हालात पर हम बात करेंगे, खुदावंद ज़रूर आपको और आपके घरानों को और आपके बच्चों को बड़ी बरकत देगा। तो आए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और अपने मेहमान से सुनना चाहेंगे। जी पादरी साहब। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया और फजल टेलीविज़न का शुक्रिया मदू करने के लिए और खुदा की बादशाही में बढ़ोतरी का बाइस बनने के लिए। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड रियाज साहब आपका, और ओबियसली चीफ्स का, खुदा उनको ब्लेस करे। हम होली स्पिरिट को इनवाइट करते हैं ताकि वो ना सिर्फ हमारे बोलने में मदद करे बल्कि सुनने वालों की भी मदद करे और मसीह की कलीसिया तरक्की करे, मैच्योर हो। सो पास्टर साहब, आज इस प्रोग्राम की वसातत से जो टॉपिक आज शेयर करना चाहता हूँ, मेरे दिल पर बोझ है, वो कलीसियाई मामलात में एज ए पास्टर देखा है मैंने कि कुछ जो नौजवान हैं और जो कुछ जवानी के प्रोसेस में से गुज़र चुके हैं, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से और कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से, कुछ वैसे ही फेलोशिप की वजह से जो आउटर वर्ल्ड से उन्हें मिलती है, उनकी लाइफ के अंदर जो करप्शन आती है और जो मल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, उसको ट्रीट करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी पेंडिंग पर जा रही हैं। और मैंने देखा कि डिसअपीयर हो रहे हैं नौजवान चर्च में से, और जब कोई यूथ की सर्विस हो तो उसमें नज़र नहीं आएंगे, कभी अशर्स की ज़रूरत हो तो उसमें नज़र नहीं आएंगे। तो हमने देखा कि इसकी प्रॉब्लम जो है वो चर्च से तो बिगनिंग नहीं हो रही, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग विद देम, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो उनके घरों से उनको एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर आज बात करें। वेरी राइट। तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आइए अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम एक हवाला देखते हैं और खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त है इफिसियों की कलीसिया के नाम, और उसका 6वां बाब होगा, और हम एक वर्स को ही लेंगे आज, उसकी 4थी आयत है। यहाँ लिखा है, और ए औलाद वालो, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। सो खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना बाई से बरकत हो। तो मैन ऑफ गॉड, जब हम इस स्क्रिप्चर को देखते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में इफिसियों के कलीसिया के अंदर ये इश्यूज़ थे, और पॉल अपने मिशनरी जर्नी में इस कलीसिया को प्लांट करके जब दोबारा से इस कलीसिया की कोशिश करते हैं, हाल पूछते हैं, तो उन्हें ये नॉलेज मिलता है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो थी यहाँ पर यूथ को लिटरली जैसे आज के दौर में फ़ेस करनी पड़ रही हैं, वैसे ही वहाँ पर भी फ़ेस करनी पड़ रही थी। तो यूथ तो आई बिलीव सो कि एक एज ऐसी होती है जब वो ब्लैंक होते हैं और दे कैन बी कैप्चर्ड बाय द चर्च एंड दे कैन बी कैप्चर्ड बाय द सैटेनिक फैमिली इवन। तो ईजीली दे आर ट्रैप्ड ब्लैंक होने की वजह से। सो वो राइट मोमेंट होता है जहाँ पर पेरेंट्स को उन्हें इंस्टिगेट करना होता है, उन्हें लीड करना होता है कि वो ट्रैक पर आ जाएं। सो आई बिलीव सो कि यहाँ पर पॉल ने जो डिसर्न किया और जो उन्हें मालूम पड़ा, ऑब्वियसली जब ये एपिसल्स लिखे जाते थे तो ये इश्यूज़ रिपोर्ट भी होते थे। सब कुछ रूह की रहनुमाई से ही नहीं होता था कि खुदा का रूह ही उसे रिवील कर रहा है कि इस कलीसिया के क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो जो वहाँ पर चर्च में पास्टर्स या बिशप्स को प्लांट करते थे, उनसे वो रिपोर्टिंग्स होती थी और वो
वो ग्रोथ की गर्ज से की जाती थी, ताकि वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। तो आज भी बिलीवर्स, अगर आप अपने चर्च पास्टर से अगर अपने बच्चे का कोई इशू शेयर करना चाहते हैं तो ये बैकबाइटिंग के ज़ुमरे में नहीं कंसीडर किया जाता। और नौजवानों, आप भी सुने कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी किसी बात को फ़िक्रमंदी के साथ आपके चर्च लीडर से डिस्कस करते हैं तो वो आपकी बुराई नहीं चाहते, वो आपकी भलाई चाहते हैं। और बड़ा अच्छा आपने यहाँ भी जिक्र किया कि जब वो मिशन ट्रिप्स पर जाते थे तो उनको मुख्तलिफ चर्चेस कलीसियाओं से उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सामने रख दी जाती थी जी। और आज मैं भी थोड़ा सा शेयर करूँ जी, इसमें श्योर, प्लीज। कि जब मैं भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है, praise इन तमाम जगहों पर लेकर जाता है। और वही क्रिश्चियन डियास्पोरा जो पाकिस्तान से हिजरत करके इन ममालिक में गए हुए हैं या जॉब से के सिलसिले में हैं, तो वो नाजरीन अपनी प्रॉब्लम्स, अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स और वो जो उनका जनरेशन गैप होता है उसकी वजह से कोई मुश्किल हो तो ज़रूर शेयर करते हैं। तो फिर हम कलाम के ही हवाला जात से, कलाम की ही रहनुमाई में उन पेरेंट्स चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत आज का टॉपिक है कि आप जब इसको सुन रहे हैं तो आपको भी अपने बच्चों को और बच्चों को अपने पेरेंट्स को समझने की, जानने की, जांचने की और उन पर जो बातें वो कहते और बताते हैं कलाम से उन पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करनी है। जी आमीन, आमीन। पास्टर जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। खुदा का शुक्र हो कि पॉल ने रूल कुदस की रहनुमाई में सिर्फ नौजवानों को एड्रेस नहीं किया, हाँ जी, कि सिर्फ बच्चों को एड्रेस करना जी, शुरू जी। कर दिया, जो कि आज कलीसियाओं में हो रहा है। सो बेसिकली जो रूट कॉजेज़ हैं वो फैमिली से ही आती हैं। कुछ जनरेशनल चीज़ें जो हैं वो ब्लड लाइन में पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो बच्चे को नहीं पता होता कि ये हैबिट मुझ में से कहाँ से निकल रही है, लेकिन दे कैरी फ्रॉम देयर डीएनए। सो जनरेशनली वो नज़र आ रही होती है, और दे स्ट्रगल टू सॉल्व देम। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि पॉल ने बड़ा ही खूबसूरती के साथ माँ बाप को भी साथ एड्रेस कर लिया, हाँ जी। क्योंकि फैमिली, चर्च का यूनिट जो है वो फैमिली है, Family। एंड इट स्टार्ट्स विद द पेरेंट्स। सो आई बिलीव, सो इस वर्ष पर अगर ध्यान दीजिए तो आई प्रेफर पीपल ऑफ गॉड के उर्दू बाइबल के साथ जो अच्छा पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश बाइबल भी साथ पढ़ा करें, खास तौर पर किंग जेम्स या ISV। और फिर अगर कोई और ज़्यादा स्टडी करने वाला है तो वो रूट्स में भी जाए, उसकी ग्रीक में भी जाए, क्योंकि यहाँ पर जब आप ग्रीक की स्टडी करेंगे साथ तो वो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। सो सतही तौर पर पढ़ने से इट्स गुड, लेकिन अगर आपका कोई उस्ताद है तो उससे जाकर उसकी डीप रूट्स को भी स्टडी किया गया। पास्टर जी, आप इस पर ज़रूर कुछ बोलिए। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। जैसे पादरी नवीद शहजाद फरमा रहे हैं कि जब हम आयत को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई होती है, उसका जो डीप थॉट होता है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या उसका मतलब है, कैसे बयान किया गया है, कैसे उसको हम कॉन्टेक्सचुअलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखने की भी ज़रूरत होती है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एपिसल लिखा गया है, अगर उसके साथ किसी कलीसिया या शहर या जगह का नाम है, जैसे लेटर टू द कॉरिंथ जो है वो करंथियों की कलीसिया को लिखा गया जी। और अगर हम कुछ ऐसे खतूत है जिनके साथ आम ख़त, पहले उनका नाम लिखा गया और फिर लिखा गया कि आम ख़त, इनका मतलब क्या है, क्यों ये लिखे गए, ये सारी चीज़ें ज़ाहरी बात है कि हम सिर्फ सतही तौर पर ही नहीं कि वो चैप्टर के चैप्टर ख़त्म करते जाएं, Obvious। बल्कि उनको समझने की भी ज़रूरत है और फिर दूसरों की मदद करने की भी ज़रूरत है। इट हेल्प्स अ लॉट कि Yes। आप रूट्स में चले जाएं, आपकी ब्रॉडर सेंस डेवलप हो जाती है। और मैं यहाँ पर इस वर्ष की रूट्स में ही आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जब एड्रेस किया उसने औलाद वालों को, सो इसमें माँ और बाप दोनों ही उसने काउंट कर दिए हैं। तो आप में से कोई भी जो है वो स्किप नहीं है कि ये बाप की जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ अभी फैमिलीज़ में माँ बाप पर इल्ज़ाम लगा देगी कि ये तेरे ते चला गया या तेरी वजह ना चला गया, तो या जो है वो बाप माँ पर लगा देगा कि मैं तो ड्यूटी पे होता हूँ सारा दिन, तो ये तेरे पास होते हैं। सो इट डजेंट मूव लाइक दिस, इस तरह से ये नहीं चलेगा। आप दोनों को अपने रिगार्डिंग, आप औलाद को तो शायद वर्सेस सुनाते हो कि तेरे वाले ए लिखे हो या तेरे वास्ते ए लिखे हो, तू अमल नहीं करता, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपकी डिसोबीडियंस भी उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड कर रही है, आपकी ओबीडियंस उनको लाइफ की तरफ लेकर आ सकती है। सो आई बिलीव कि इसकी रूट्स में
यहाँ पर एक वर्ड प्रोवोक लिखा हुआ है, और प्रोवोक के लिए जो यूनानी उसका तर्जमा किया गया वो नेगेटिव सेंस में लिखा गया। एक तो प्रोवोकिंग होती है कि आप पॉजिटिव सेंस में लेकर चलें, कि किसी को आप इंस्पायर कर दें इनडायरेक्टली, लेकिन एक प्रोवोकिंग होती है जब आप नेगेटिवली प्रोवोक कर रहे होते हैं। तो ये प्रोवोकिंग इस सेंस में है कि आप उनको रैत की तरफ, गज़ब की तरफ लेकर चले जाएं। सो याद रखिए, डांट डपट और तरबियत नसीहत बड़ी विजडम के साथ। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं प्रोडक्ट हूं अपने बाप के गुस्से की, क्योंकि मैं सीधी जिन्होंने कही ना सीधियां उंगलियां ना क्यों नहीं निकलता, मैं टेढ़ियां उंगलियां ना निकले हैं। लेकिन आई थैंक गॉड ऑलवेज के मेरे बाप ने मुझ पर सख्ती की। वो 6 को माह बाद मुझे पकड़ लेते होते थे और दरवाज़ा बंद करके फिर मुझे मारते होते थे अंदर जूते के साथ, और फिर मेरी मामा बाहर मुझे रिसीव करने के लिए खड़ी होती थी। ये भी मतलब नहीं है कि आपको मारना पड़े। कलाम में लिखा जैसे कि मैं उसको नहीं मिस करना चाहता कि जहाँ लिखा है कि छड़ी का भी इस्तेमाल कर कि वो, लेकिन बाइयां दा नहीं। मैंने ये भी फैमिलियां देखी उन्होंने मंजियां तोड़ के बाइयां दे नाल सिरां च मारिया बच्चों के। इट इज़ नॉट बिबलिकल। और ये आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए कि अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई डर पैदा करे कि वो आपकी टोन को ही सुनकर समझ आए कि अब बाप और माँ का जो गुस्सा है वो मतलब अब पारा चढ़ा हुआ है। तो हमारे लिए ये डिसिप्लिन के लिए ये कह रहे हैं, कोई हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। वाह पास्टर जी, मैं बताता जाऊं, जब मैं छोटा था तो हम पापा चूँकि पास्टर थे, तो विजिट्स पर जब कभी हम जाते साथ, तो बिलीव यू मी के टेबल पर सारी चीज़ें रखी भी होती थी टी टाइम के साथ। तो हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम अपने बाप की गोद से या माँ की गोद से उठ के खुद उसमें जाके हाथ डाल लें। और हालांकि रखते बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, लेकिन फिर भी हम इतनी ज़रूरत नहीं रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि घर से कुछ हमें ट्रेनिंग दी है और फिर हमें घर जाके इसकी अकाउंटेबिलिटी भी देनी है। सो ट्रेन करें अपने बच्चों को इस तरह से, जैसे पास्टर साहब बता रहे हैं कि आपकी आंखों से मैं जब चर्च में मिनिस्टर कर रहा होता हूँ तो मेरे दोनों बेटे, जो एक 7 साल का एक 3 साल का है, मैं उनको आई कॉन्टैक्ट से ही मैं उनको अपनी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट। वो उसको डिकोड कर सकते हैं कि इस टाइम बाप की क्या पोजीशन है, कि वो हमें परमिशन दे रहा है मूव करने की या बोलने की या नहीं। सो रैथ की तरफ ना ले जाएं कि वो आपकी काउंसलिंग को, आपकी नसीहत को, आपकी गाइडेंस को, इंस्ट्रक्शंस को वो रिएक्शन ऐसा दें कि गज़ब घर में आपके वो दिखाना शुरू कर दें। वी हैव सीन सुसाइड्स। और कई बार पैसा वैसे भी होता है कि नौजवान बेटे बेटियां अगर पेरेंट्स कोई सख्ती भी कर दें तो वो रिबेलियस स्पिरिट में चले जाते हैं। दिस इज़ ट्रू। और उस बगावत की जो रूह में वो जाते हैं तो वो घर से ही भाग जाते हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। और फिर अगर पाकिस्तान में इस तरह से कोई काम किया जाए तो वो तो बहुत ही बुरी बात हो जाती है कि आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं कि वो ना सिर्फ आपकी जान को ख़तरा है बल्कि वो आपकी टोटली वोकेशन ही चेंज हो जाएगी। कि आप ऐसे दोस्तों में जा सकते हैं जिनके काम अच्छे नहीं हैं। और मैं अक्सर नौजवानों को जो लड़के हैं स्पेशली उनके ताल्लुक से बात करना चाह रहा हूँ कि मत किसी ऐसे ग्रुप का या गैर मसीही स्पेशली ग्रुप का हिस्सा बने जो डकैती तो खुद करें लेकिन पर्चा सिर्फ आपके नाम के ऊपर हो। और ऐसा बहुत बार होता है कि दोस्तों जिनको आप कहते हैं जी ये तो मेरे जिगरी हैं, तो वो फिर ऐसे आपके जिगर पर फंदा डालते हैं ना, उस फंदे में सिर्फ आप ही फंसते हैं, खुद वो आराम से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो पास्टर जी हम बात कर रहे थे कि रैत की तरफ उन्हें ना प्रोवोक करें, इस कदर ना उनको दिक ना कर दें। ये भी लिखा हुआ है कि वो तंग आ जाएं आपसे और वो घर छोड़ दें, भाग जाएं। ऐसा मैंने देखा कि कई महीनों बाद बच्चों को बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया गया है और ये डिस्ट्रक्शन करवा के वापस आ रहे होते हैं। और एक ऐसा गैप उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है जहाँ पर वो बाप की और माँ की फेलोशिप को या उनके लव को भी मिस करते रहते हैं सारी उम्र। और ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर हमारे बाप ने हमसे मोहब्बत नहीं की, यहाँ पर हमारी माँ ने मोहब्बत नहीं की। और इस बात को और ज़्यादा इनकी मदद के लिए अगर कहें नौजवानों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि देखें कि तरबियत इतनी ज़रूरी है कि हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी कि लड़के इतने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, और वो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है उनके अंदर। वो कोई ऐसी कहना कि आदत ही नहीं है कि वो उनको पता हो, सिखाया गया हो कि आपने देखें घर में भी उसी तरह ही बिहेव कर रहे हैं जिस तरह आप बाहर करते हैं, या जिस तरह बाहर करते हैं वैसे घर में करना है। घर में तो वो बड़े नेक
ज़ाहिर होते हैं और बाहर इतनी शरारतें करते हैं कि पूरी दुनिया में वो उनकी जग हंसाई का सबब बनते हैं। हाँ, सो पेरेंट्स जो हम बात कर रहे हैं आप पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे घर में और बाहर क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स इस अगर स्क्रिप्चर आसान लफ्ज़ों में इन्हें नाज़रीन को बताएं आप, तो ये भी हम कह सकते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखा करें कि आपके बेटे बेटियां घर से बाहर क्या गुल खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको इनका फीडबैक रखना हाँ चाहिए, जी, इन पर नज़र रखें, इनको ट्रेस करें, लोकेट करें। और एक और बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है वो, जो भी आप हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तो वो पीसी कंट्रोल के नाम से आता है, पेरेंटल गाइडेंस या पेरेंटल कंट्रोल के ताल्लुक से। तो वो ऐसी मूवीज़ होती हैं जो बच्चे नहीं देख सकते, उनके लिए बताया जाता है कि ये बच्चे इसको ना देखें। तो ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं कि माँ बाप सिर्फ मूवीज़ के ताल्लुक से नहीं, उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारा बच्चा घर में नहीं है, वो कौन से दोस्त के घर गया हुआ है, और कंफर्म भी करे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हम क्या करते हैं कि वो उसमें वो ध्यान नहीं देते, और एक अंग्रेज़ी का वर्ड है पीयर प्रेशर। तो नौजवान बेटे बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटी उस पीयर प्रेशर में आते हैं, और फिर हम किस्से सुनते हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, कि जी फ़लाँ का बच्चा फ़लाँ की बच्ची वो जो है ना वो स्मोक कर रही है, वो शीशा पी रहा था, हमने उसको वहाँ पे देखा, इसके माँ बाप तो ऐसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर मेरे अजीज़ों, जिस तरह पादरी साहब कलाम के हवाला से आज वो फरमा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस जगह से अपने बच्चों को मोनीटर कर रहे हैं। क्या हालात इतने ख़राब तो नहीं हो गए कि आप दिल में ये सोच रहे हैं कि बात इस नहज तक नहीं आनी चाहिए थी। ओबियसली अब मुझे याद आ रहा है कि खुदा की बात सुनते सुनते हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जेनेसिस के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर, कायन ने इग्नोर कर दिया खुदा की आवाज़ सुनने से। तो सम टाइम ऐसा होगा कि खुदा की आवाज़ नहीं वो सुनेंगे। आप यही मत एक्सपेक्ट कीजिए कि खुदा ही उनसे डायरेक्ट बोलेगा तो वो सुन लेंगे। आप शायद आप दुआएं करते जा रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी रोल प्ले नहीं कर रहे। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब रिबेलियस उठती है किसी के अंदर से, तो वो खुदा की नहीं सुनता। इवन जीसस क्राइस्ट के साथ रहते हुए भी कईयों ने उसकी नहीं सुनी, उसके गाँव वालों ने नहीं सुनी, उसके डिसाइपल ने नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि खुदा जब बोलेगा तो वो सुन ले। इसराइल ने नहीं सुना खुदा की आवाज़ डायरेक्टली सुन कर, तो वो फिर भी उसको बिलीव नहीं कर रहे थे या उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आई बिलीव कि आपका रोल होना ज़रूरी है। पेरेंट्स, आप पहले वो हैं जिनकी आवाज़ उनके कानों में जाए और वो ओबीडियंस की तरफ आएँ। और यूहन्ना की अंजील में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है यही यीशु मसीह की ना सुनने के ताल्लुक से, कि जब उसने कहा ना कि जब तक तुम मेरा गोश्त खाओगे नहीं, खून पियोगे नहीं, तो तुम्हारा मेरे साथ हिस्सा नहीं होगा। और बहुत सारे उसके ऐसे शागिर्द थे जो इस तालीम को समझ ही ना पाए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है, तो लिहाजा हम तो अब खुदा हाफिज़ी कह देते हैं। तो आज ऐसे बेटे बेटियों की मदद करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की मदद करने की ज़रूरत है। मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि पादरी साहब पूछेंगे संडे को कि भैन जी ताड़ा बेटा नहीं आया या बेटी चर्च नहीं आई। ओहो पादरी साहब, आपको पता है कि कितना महंगा वो कोर्स कर रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहा है, वो वकील बन रहा है, तो एक संडे ही होता है, वो ज़रा रेस्ट कर रहे हैं आज, तो दुआ करें। तो जब साल हर साल बेटा या बेटी चर्च नहीं आता, तो फिर वही माँ वही बाप जो पादरी साहब को सिखा रहे होते हैं कि ये उनका रेस्ट का है टाइम, संडे को ही तो उनको छुट्टी होती है, हम लाखों रुपया लगा रहे हैं, फिर कान में आकर कहते हैं कि पादरी साहब हमारी बेटी और बेटे का ये मसला हो गया है, दुआ करें, और चर्च में किसी को पता भी ना चले। तो नाजरीन, ये शायद आपको वक्ती तौर पर एक मामूली सी बात नज़र आ रही हो, लेकिन याद रखें, जिस तरह बीज बोने की मिसाल है ना, इसी तरह आप अपने बेटे और बेटी को खुदा के घर में बोएं। वही 2 घंटे इतवार के बोएं, वो आएँ, उनके जो जहन है वो धुल सकें, उनके जिस्म के ऊपर उन पर जो बुरे लफ्ज़ कहे गए हैं, बुरी नज़रें डाली गई हैं, वो उन 2 घंटों में खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के खादम की दुआ के वसीला से वो धोकर पाक साफ़ किए जाएं, और आपका बेटा और बेटी मरते दम तक खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। शायद बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को सीरियस नहीं लेते और फिर मुश्किलात का सामना करते। आमीन आमीन।
सो डिसिप्लिनरी करेक्शन यहाँ पर ज़रूरी है, ट्यूटरेज ज़रूरी है, और इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, और हर हवाले से स्पिरिचुअली भी लेकर चलें, फिज़िकली भी लेकर चलें, और रोल मॉडल्स बने। तो अगर आप सिर्फ एंगर साइड ही दिखाएंगे, दे विल नेवर एक्सपीरियंस द लव साइड ऑफ पेरेंट्स। एंड रिमेंबर मी, इस बात को याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस ट्रूथ, कि अगर आप नहीं हैं तो देन देयर इज समवन वेटिंग फॉर देम। यस, वेरी ट्रू। देयर इज समवन Very रेडी true. टू कैच देम, क्योंकि वो हाईजैक कर लिए जाएंगे, एंड देयर डेस्टिनी विल बी डिस्ट्रॉयड वेरी सून। आई एम टेलिंग यू, वी हैव सीन मल्टीट्यूड केसेस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, जब हम देखते हैं तो हमारे भी फिर हाथ जो है वो ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। सो क्योंकि वो स्टांस ख़त्म हो चुका होता है उसके अंदर से, वो सीड किंगडम का उखाड़ दिया जाता है उसके अंदर से, और ऐसी जगह से फिर गैर कौमों के साथ उठने बैठने की वजह से वी कांट डू एनीथिंग। फिर इस मुल्क के कवानीन की वजह से देन वी आर बाउंड कि हम फिर उन्हें वी कांट ब्रिंग देम रिवर्स। सो वो इस हद तक ना चले जाएं कि हमारे पास कोई चारा ही ना वापस रहे और उनके पास भी ना रहे। When they seize the connection, the relationship with God, with the light, and they are fallen in the hands of the enemy, तो फिर ये हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। सो हम जो खादमीन हैं, हमें अथॉरिटीज़ हैं कि हम डीमंस को कास्ट आउट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कास्ट आउट ए हार्ड हार्ट। हम सख्त दिली को नहीं निकाल सकते। सो पेरेंट्स, ये आपका कॉपरेशन होगा किंगडम ऑफ गॉड के अंदर कि बराए मेहरबानी हेल्प द पास्टर, हेल्प द चर्च, हेल्प गॉड, इवन वी आर को वर्कर्स। बाइबल में लिखा है हम उसके साथ काम करने वाले हैं। डोंट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड कि दुआवां करते रहो जी, पादी साहब दुआवां करो आप ही सीधा हो जाएगा। नो, यू आर वेस्टिंग टाइम। एक वक्त आने वाला है कि वो आपके हाथ से निकल जाएगा। यस, और बड़ी खूबसूरत बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं दुआ के बाद, क्या पादरी साहब है बच्चों की दुआ कर दो, की दुआ करनी है जी, इन्होंने पेपर दिते हुए ने तो रिजल्ट अच्छा आए, तो मतलब ये साल मेहनत भी की थी कि नहीं, ये भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, बहुत खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं, और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप के ऊपर, बेस्ड अपॉन अकॉर्डिंगली टू द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा हमें क्या बताता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को मार कुटाई करके ही सिखाना है, उनके साथ आप एक फ्रेंडली माहौल में ऐसा एटमॉस्फेयर आप कायम करें कि बच्चे आपकी कुर्बत में आज़ादी महसूस करें। ये ना महसूस करें कि वो बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बल्कि ऐसी फेलोशिप हो कि वो खुलकर आपसे बात कर सकें किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे, किसी प्रॉब्लम पे। अगर उनको स्कूल में प्रॉब्लम है तो आकर खुलकर बताएं, अगर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है तो आकर आपको खुलकर बताएं, शर्माएं नहीं। ऐसा रिलेशनशिप आपका और आपके बच्चों का होना चाहिए, फिर ही मसीह का बदन और आपके बच्चे जो हैं वो तरक्की करेंगे, कलीसिया जो है वो प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करेगी, और मसीह के बदन के अंदर हम मोजज़ात और गवाहियाँ जो हैं वो देखेंगे। वाह वाह, मैन ऑफ गॉड। मैं ये एक साइड है जो बताता चला जाऊं कि बराए मेहरबानी पेरेंट्स ख़ास तौर पर, और अगर कोई खादमीन है, दे शुड स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। आमीन आमीन। स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। आई डिवाइड माई टाइम। मैं अपने वक्त को 24 घंटों को और वीक को ऐसा डिवाइड करता हूँ कि मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए कि माई फादर इज़ नॉट फॉर मी। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि मेरे बाप ने मुझे टाइम नहीं दिया। ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड जब मैं 11 साल का था, और वो थ्रू आउट उन्होंने जब तक मैंने होश पकड़ी है वो मिनिस्ट्री में ही रहे हैं। ही डिडेंट गिव मी टाइम। ये ओपनली मैं बता रहा हूँ, एंड आई टेल एवरीबडी कि दिस इज़ अ रॉन्ग साइड। डोंट डिस्ट्रॉय योर चिल्ड्रन। ना उनका बचपना वापस आना है, ना आपकी जवानी वापस आनी है। सो इफ़ इट इज़ वेस्टेड, इस टाइम को आप वेस्ट कर देंगे, वो कल को याद करेगा कि मेरे प्यो ने मैंने टाइम नहीं दिया। स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम, आउटिंग करवाएं उनको होटलिंग करवाएं उनको, इस तरह से खुदावंद आपको वसाइल दे। खुदावंद जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे, खुदा से मांगेंगे तो खुदा ओपन करेगा ऐसे दरवाजे। सो वी आर थैंकफुल आज की सर्विस के लिए, इस सिटिंग के लिए। मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर नवीद शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम सब का पाकिस्तान, उसके अंदर जो आज टॉपिक था, मेरा ईमान है कि आपने इससे बरकत पाई है, और नौजवान बेटे बेटियों के लिए ख़ास मकसद है। अगर आप का कोई राब्ता हमारे साथ है, आप यूट्यूब से ले सकते हैं, फेसबुक से ले सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम है तो पादरी नवीद शहजाद से रब्ता करें, मुझसे करें, लेकिन खुदारा अपने खुदा को ना छोड़ें, अपने पेरेंट्स को ना छोड़ें। अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ कोई शिकायत है तो मत किसी नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ जाएं, बल्कि खुदा से दुआ मांगें और अपने घर में, अपनी फैमिली में किसी को बताएं, ताकि खुदा आपकी मदद कर सके। और याद रखें कि खुदा तैयार है आपकी मदद करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको अच्छाई में देखने के लिए। बेशक आप इस दुनिया को देख रहे हैं कि लोग टिकटॉक बनाते हुए जो हैं वो मर जाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। लोगों का अगर रिज़ल्ट ख़राब आ जाए नौजवान बेटे बेटियों का तो वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने ऐसी कोई भी हमारे ऊपर जो है वो जो मुश्किल है वो नहीं रखी। हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और आज इस बात को इस तरह साबित करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो कुछ है वो अपने पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स के अंदर जो कुछ है वो अपने बच्चों को बताएं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं पेरेंट्स को भी पादरी साहब आपकी वसातत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि मत अपने बच्चों को परफेक्शनिस्ट तलकीन करें कि पुत्र तू 100/100 ही लेना है, और उनकी जान को ऐसी किसी प्रॉब्लम में मत डालें। अगर वो टैलेंटेड हैं, यकीनन खुदा उनकी मदद करेगा और वो अच्छे नंबर्स लेंगे। आपको अपने बच्चों के ऊपर कोई चीज़ को भी प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, 2-2 साल हो गए हैं बच्चे स्कूल कोई जा रहे हैं कोई नहीं जा रहे, और कोविड ने हमारी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन आपका और मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है, वो हमारी मदद कर रहा है। और इसी प्रोग्राम के वसीला से पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है वो बरकत पाएगा। पादरी साहब का और मेरा ईमान है कि आप जब ये प्रोग्राम देखेंगे आपके घरों में तब्दीली आएगी, पेरेंट्स और बच्चों का जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। तो इसके साथ नाजरीन अपने मेज़बान पादरी रियाज मलिक को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान फजल चैनल के ऊपर। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस फजल टेलीविज़न।